किसी एक व्यक्ति, ये चार पत्नियां किसी एक व्यक्ति की नहीं, अपन सबकी चार पत्नियां हैं। पहले नंबर पर ये आत्मा, मन, चित्त, वृत्ति, ये पहली पत्नी है इस शरीर की। दूसरे नंबर की पत्नी है हमारी दौलत, हमारी संपदा, हमारा वैभव, हमारा धन। तीसरे नंबर की पत्नी है हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार। और चौथे नंबर की पत्नी है ये शरीर, जिस पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। बादाम किसके लिए खा रहे हो? शरीर के लिए। कपड़े किसके लिए पहन रहे हो? शरीर के लिए। आभूषण किसके लिए धारण कर रहे हो? शरीर के लिए। स्नो पाउडर, क्रीम, परफ्यूम, एक से बढ़कर एक साबुन किसके लिए ला रहे हो? शरीर के लिए। ये चौथे नंबर की जो पत्नी है ना, ये शरीर, ये तुरंत तुम्हारी प्राण छूटे और शरीर ने साथ छोड़ दिया। ये चौथे नंबर की पत्नी है, ये शरीर 1 मिनट में साथ छोड़ देती है, तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं होती और कह देती है ले जाओ, ये आत्मा जाए, मुझे नहीं जाना। दूसरे नंबर की पत्नी हमारा धन, हमारी दौलत, हमारी संपदा, हमारा वैभव, हमारी धन। ये दूसरे नंबर की पत्नी कहती है तू जिंदा है जब तक मैं तेरा हूं, तू जिंदा है जब तक मैं तेरा, और जब तक तू जिंदा है तेरे हाथों से जो तुझे करना है कर ले, तेरे हाथों से जो लुटाना है लुटा ले, तेरे हाथों से जो करना है कर सकता है। मैं जब तक जिंदा है तू, तब तक। दूसरे नंबर की पत्नी कहती है कि ये धन, ये दौलत, ये संपदा कहती है कि तुम जिंदा हो तब तक मैं तुम्हारी हूं, और जैसे ही तुम मरोगे, दूसरे नंबर की पत्नी कहती है मैं दूसरे की हो जाऊंगी, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। ये धन और दौलत कहती है, ये संपदा कहती है, प्रॉपर्टी कहती है, जमीन कहती है, प्लाट कहता है, फार्म हाउस कहता है, हमारी 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें कहती हैं, ये गाड़ी और ये बंगला कहता है, ये हमारे शरीर पर पड़ा हुआ जेवर कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं तुम्हारी हूं, और जिस दिन तुम मर गए उसके बाद में मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। मतलब जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, धन, दौलत, लॉकर में पड़ा हुआ पैसा, बैंक में पड़ा हुआ पैसा, ये सब मैं दूसरे। ये दूसरे नंबर की पत्नी तुरंत शादी करने को तैयार बैठी रहती है, तुम मरे और वो दूसरी शादी कर लेगी। धन तुम्हारे मरते से दूसरे का हो जाएगा, मकान दूसरे का हो जाएगा, तुरंत नामांतरण पर दूसरा नाम चढ़ जाएगा। तुम्हारा नाम था भैरू किशन, आ गया लाल किशन, चढ़ गया दूसरे का। जा, मकान पे तुम्हारा नाम लिखा था, तख्ती निकल कर दूसरे का लग जाएगा। फार्म हाउस पे तुम्हारा नाम लिखा था, बदल कर दूसरे का लिखा जाएगा। तुरंत ये दूसरे नंबर की पत्नी तुरंत दूसरी शादी कर लेती है। इसको देरी नहीं लगती शादी करने में। तुम मरे और ये धन दूसरे का हो गया, तुम्हारे मरते से तुम्हारे कपड़े दूसरे के हो गए, तुम्हारी ज्वेलरी दूसरे की हो गई, तुम्हारा वैभव दूसरे का हो गया, गाड़ी दूसरे की हो गई, दौलत दूसरे की हो गई। और संभाला किसने, रखा किसने, संजोकर किसने रखा? तुमने। और ये दौलत तुम्हारी नहीं हो पाई। तीसरे नंबर की पत्नी है हमारी, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे कुटुंब वाले, ये हमारी तीसरी पत्नी है। ये घर तक साथ देंगे, शमशान तक साथ देंगे, और बाद में हाथ जोड़कर कहेंगे मैं तुम्हारा साथ आगे नहीं दे सकता। आग लगाएंगे, खोपड़िया फोड़ेंगे और वापिस आ जाएंगे। घर के लोग भी शमशान में जब तक बैठे रहते हैं जब तक कि डोकरे की खोपड़िया नहीं फूटे। एक लंबा सा डंडा, बांस, जितने लोग बैठे हैं इनको मालूम होगा। तुम लोग तो शमशान जाती नहीं हो तो तुम्हें मालूम नहीं होगा, और जब जाओगी तब तुम देख नहीं पाओगी। तो ये लोग जो जाते हैं इनको मालूम है, इतना बड़ा बांस, उसमें इतना बड़ा लोटा, लोटे में भर दिया घी, और जब मुर्दा आधा जल जाता है तब जो समझदार वैज्ञानिक होते हैं शमशान के, वो इंतजार देख देख के पक गया, फिर दूसरा बोलता अभी कब पक गया, अभी तो बढ़िया, बैठे रहो बैठे रहो। भगवान जाने इनने भी कितने रिसर्च करे होंगे खोपड़िया। आ जाओ सब उठ के आ जाओ, और फिर डंडे को पकड़ के
और छोरे के हाथ में दिया जाता है बेटे के हाथ में, देखो बढ़िया मैं बाप दे। और जो बांस से लोटा डालकर डंडे से खोपड़िया फोड़कर घी पटक कर डंडे को पटक दिया जाता है, बस उसी दिन बेटा सोचता है कि अब सब समाप्त हो गया। और 10वें के दिन, तीसरे के दिन, 12वें के दिन पिंड देकर पिताजी से पिंड छुड़ा दिया जाता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब केवल तिथि पे पूरी सब्जी बामन के खिला देना है और पिताजी से पिंड छुड़ा देना है। अब जायदाद अपनी, मकान अपना, घर अपना, दौलत अपनी, सत्ता। सब मतलब के यार हम